नमस्कार। और आप लोग पूरी तादाद में अच्छे से आए हैं। आज एक पेशेंट को हम लोग ब्रीफ करने वाले हैं जो बहुत ही स्पेशल पेशेंट हम लोग के यहाँ ट्रीटमेंट करा के गए। स्पेशल इन द सेंस कि काफ़ी उनकी जो बीमारी थी वो कई लिहाज से क्रिटिकल था, जो अभी डॉक्टर ने यहाँ ब्रीफ करेंगी। वो पेशेंट हम लोगों ने लगभग 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले ऑपरेट किया था। और उनकी जो समस्या थी वो थी प्रेगनेंसी की समस्या थी। और प्रेगनेंसी के साथ साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी था, और प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत बड़ा ट्यूमर पेट के अंदर गर्भाशय में साथ में था, जिसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी उनकी डायग्नोस हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नेहा अली अभी ब्रीफ करें पूरी केस को। एक पेशेंट हमारे पास आई जो कि 8.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, और साथ में उसका ट्यूमर था, वो 7 kg का ट्यूमर था, 30 सेंटीमीटर के लगभग, काफ़ी बड़ा था ट्यूमर। और प्रेगनेंसी भी थी साथ में। और दूसरा पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट को लिवर में भी प्रॉब्लम थी। तो प्रेगनेंसी के साथ इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग केस था। फिर हमने प्रेगनेंसी को भी, फर्स्ट टाइम जब पेशेंट हमारे पास आई तो वो 6.5 महीने की प्रेगनेंसी, तो फिर धीरे धीरे हम लोग उसको 8 महीने की प्रेगनेंसी तक ले गए। 8.5 महीने में फाइनली हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया। साथ में उसका सिजेरियन भी हुआ, बेबी भी अच्छे से हैंडओवर हो गया। दूसरा उसका इतना बड़ा ट्यूमर था 8 kg का, वो हम लोगों ने निकाला। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। 4 kg की 8 kg नहीं, ट्यूमर जो था वो 7 kg का था। बेबी जो है 8.5 महीने में हम लोगों ने सिजेरियन किया, तो बेबी का वेट अप्रॉक्स 2.5 kg हुआ। तो पेशेंट बहुत वो थी, डिस्ट्रेस में थी, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारा चीज़। दूसरा वो पेशेंट डायबिटिक थी, पेशेंट का LFT बहुत डिरेंज था, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। एट लास्ट जब सिजेरियन हुआ तो बेबी भी अच्छे से हैंडओवर हो गया। दूसरा, सिजेरियन के दौरान इतना बड़ा ट्यूमर निकालने में ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए पूरा ट्यूमर निकाला गया, और पेशेंट तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो गए। कहाँ की मरीज थी और आपके पास कैसे आई? मरीज वो लोहरदगा की थी, ठीक है। वो हमारे पास नहीं, वो पेशेंट जो थी वो चंदवा एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ना, चंदवा डिस्ट्रिक्ट है, लातेहार जिला है सर। लातेहार जिला, करेक्ट। और वो एक्चुअली पेशेंट जो थी वो जो बैकग्राउंड था वो उनका पेशेंट का थोड़ा बहुत अच्छा सोशियो इकोनॉमिक नहीं था। और उनके जो हस्बैंड हैं, जो पेशेंट के हस्बैंड थे, वो मदरसे में टीचर थे, है ना। तो उनको फाइनेंसिस का भी इशू था। और इतना क्रिटिकल केस जो कि उनके ट्यूमर की वजह से उनको शुगर अनकंट्रोल था, लीवर फंक्शन टेस्ट पूरा डिरेंज था, और ट्यूमर की वजह से 6 महीने में लग रहा था कि पूरा पेट कवर हो गया। 9 मंथ्स के ऊपर की प्रेगनेंसी सामने दिख रही थी। और पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत था और बहुत शदीद पेन होना। बट 6 महीने, 6.5 महीने जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए किसी रेफरेंस के थ्रू, वो वक्त ही नहीं होता है डिलीवरी करने का, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको थोड़ा और खींचा जाए। तो मैडम के सुपरविज़न में रह करके आगे का ट्रीटमेंट चला। और मेन बात था कि उस पेशेंट को और भी 3-4 जगह वो कंसल्ट कहते, बट वेरी फ्यू, मतलब उनको सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैडम, अगर बच्चेदानी में ट्यूमर हो तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बच्चेदानी में ट्यूमर, एक अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को ट्यूमर है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में बहुत दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ठीक है, बच्चा ना कंसीव होना। लेकिन ये जब पेशेंट आई तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। तो अब इनको क्या था कि ट्यूमर का साइज़ इनका बढ़ रहा था। प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि ट्यूमर का साइज़ बढ़ जाता है, ट्यूमर में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी देखना है और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी हम नहीं दे सकते हैं बच्चे की वजह से। तो ये 2 चीज़ को साथ में लेके चलना है, प्रेगनेंसी और बच्चे को इतना लेके जाएँ 8.5 महीने तक एटलीस्ट, ताकि बच्चा सेफली डिलीवर हो जाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, ये जो 2-3 महीने का समय था पेशेंट के लिए भी। तो ऐसे में ये सावधानी होनी चाहिए
किसी भी महिला को अगर कोई भी प्रेगनेंसी के साथ कोई हाई रिस्क है, जैसे शुगर है, लीवर का प्रॉब्लम है या फिर कोई गांठ है, तो उसमें ये सावधानी है कि डॉक्टर जब जब चेकअप के लिए बुलाएं, रूटीन फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, और साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ट्यूमर निकाला गया या पहले ये क्या नहीं, पहले सबसे पहले तो बच्चे को सेफली डिलीवर किया गया सिजेरियन से, उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करते हुए ट्यूमर निकाला गया। इसमें होता क्या है कि बच्चे का ग्रोथ ट्यूमर की वजह से सेटिस्फैक्ट्री जो होना चाहिए नहीं हो, तो रिस्क मदर के साथ साथ बच्चे को भी था कि बच्चा एक तो कम टाइम में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं और दूसरा बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है और मदर को तो रिस्क है ही। तो हम लोग बच्चा ठीक है, देखिए हम लोग का जो प्लान था वो ये था, पेशेंट को तो हाई रिस्क सारा सब समझा करके कि ऐसे में बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है कि इंट्रा ऑपरेट सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग की वजह से कैजुअलिटी कभी कभी होने का रिस्क रहता है या बच्चे को कैजुअलिटी होने का रिस्क रहता है। बट कोई ऑप्शन नहीं है, पेशेंट को एक्सप्लेन करके और पेशेंट पूरी तरह से समझते हुए उन्होंने पूरी तरह से विश्वास हम लोग के ऊपर करते हुए आगे बढ़े और हम लोग उसको जब ऑपरेट किए तो नॉर्मल सिजेरियन जो होता है जो हम लोग करते हैं जिस तरीके से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके पहले बच्चे को डिलीवर किया गया। मैडम लीड कर रही थी, ट्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूमर को हैंडल करने के लिए हम भी सर्जरी में थे और फिर जब एक बार बच्चा निकल गया, बच्चा निकलने के बाद काफ़ी जैसे नॉर्मली क्राई करता है बच्चा, वो सब क्राई किया और हम लोगों ने पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर किया। फिर हम लोग ट्यूमर के ऊपर फोकस किए कि अब इसको कैसे किया जाए। उसमें दो ऑप्शन था, पेशेंट को भी पहले से एक्सप्लेन किए हुए थे कि अगर ट्यूमर निकलने लायक हुआ, इतना बड़ा ट्यूमर को निकालने में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, जिससे ऑन टेबल पेशेंट को डेथ मतलब जान जाने का भी खतरा रहता और है। बच्चेदानी भी निकलने का वो रहता है कि इतना ब्लीडिंग हो गया कि हम बच्चेदानी नहीं बचा पाए। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूमर या तो निकालना संभव अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, आगे भी बच्चे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक स्कोप उसको देखते हुए हमने एक्सप्लेन किया अगर ट्यूमर हम लोग सेफली ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हुए अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जान बचाने के लिए ट्यूमर पूरे बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। अभी मरीज को किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? मरीज को देखिए, सबसे पहले तो है कि मरीज को अगले 2-3 साल तक हमने बिल्कुल अच्छे से काउंसिल कर दिया है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी, मिनिमम 3 ईयर, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक सिजेरियन तो है ही, वो रिस्क फैक्टर है। सिजेरियन में 2 साल का गैप बोलते हैं, उसके बाद उसी यूट्रस से इतना बड़ा मास निकला है तो उसको भी हील होने में कम से कम 3 साल। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मरीज को ये समझना है, जो आप पूछे वही है सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि बच्चेदानी एक तरह पूरी तरह से हील होने के बाद वो आगे प्रेगनेंसी कर सकती है। तो यही रहा अच्छा कि बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ी, बच्चा भी सेफ डिलीवर हो गया और पेशेंट भी सेफ हो गया। बायोप्सी में क्या किसी भी तरह से कार्सिनोजेनिक होने का कोई खतरा मिला है उसमें? अभी रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, बट जनरली फाइब्रॉइड में 99.9% कार्सिनोजेनेसिस का चांस, मैलिग्नेंसी का कोई चांस नहीं। नहीं? मतलब 99% तो ये मैलिग्नेंट नहीं होता, बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन फिर भी बायोप्सी भेजा गया, रिपोर्ट आ जाएगा। ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मुश्किलें आती हैं? ऑपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल ये था कि ब्लीडिंग का रिस्क बहुत था, दूसरा ये रिस्क था कि बच्चेदानी कहीं निकालना ना पड़ जाए, तीसरा पेशेंट को रिस्क था क्योंकि थोड़ा लंबी सर्जरी चलती है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना। ये नॉर्मल जो सर्जरी आप लोग करते हैं बच्चा में, और ये ट्यूमर का जो साथ में था, तो उसमें कितना लगभग समय लगा होगा नॉर्मल और इसमें लेके? देखिए, नॉर्मल में तो ज़्यादा नहीं लगता, 35-40 मिनट्स में सिजेरियन हो जाता है, ठीक। इसमें आप मान के चलिए कि 45 मिनट्स और ज़्यादा तो 2 घंटे की सर्जरी। 2 घंटे की सर्जरी होती है। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, ख़ास करके लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि बड़े हॉस्पिटलों या फिर बाहर जाकर के इलाज करवाएं। ये काफ़ी बड़ा काम आप लोगों ने किया, लगातार हॉस्पिटल इस तरह के काम करता आया है, आए दिन देखा जाता है। ख़ास करके लोगों को क्या कहेंगे जो आज मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो इलाज बड़े शहरों में हो रहा है वो इलाज हमारे यहाँ भी हो रहा है, बस आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, प्रॉपर पेशेंट को भी समझाना होता है। पेशेंट अगर अच्छे से फॉलोअप के लिए आए तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए जी, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो सेफ्टी बिना कॉम्प्रोमाइज़ करो, पेशेंट की सेफ्टी बिना कॉम्प्रोमाइज़ करो, और आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल जो एक्सपर्ट है जी, उस पर उसको ध्यान रखते हुए आप कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, कोई भी सर्जरी, बड़ा से बड़ा। अगर आपको लगता है कि आप एक
आप जो है कॉम्पिटेंट हैं कि सर्जरी को आप डिलीवर कर सकते हैं अपने सेंटर पे और बिना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज, तो आप हमें एज ए डॉक्टर करना चाहिए, हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, अपने सुविधाजनक काम नहीं करना चाहिए। कितना स्ट्रेस कौन लेगा, मान लो 5-10% कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको कौन हैंडल करेगा, तो वो सुविधा नहीं। एज ए डॉक्टर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग कर सकते हैं और हमारे पास वो सुविधा है और एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, तो वो हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें खास बात ये है जो हिडन है, आप लोग को बताना चाहिए। बिल्कुल। 2 प्रॉब्लम है, एक डिफिकल्ट सीजरियन और उसके साथ ट्यूमर बहुत बड़ा। तो ट्यूमर ये सिर्फ अकेले गायनेकोलॉजिस्ट के करने के थोड़ा सा सीमा के ऊपर होता है, एक टीम अप्रोच का इसमें ज़रूरत है और इसमें एक अच्छे सर्जन का बैकअप चाहिए इसमें, ठीक है। तो कंबाइंड अप्रोच की वजह से हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पाए। जी। बच्चा डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक हम बच्चे के डॉक्टर के पास भर्ती करा के रखना पड़ा, क्योंकि कम वक्त में डिलीवर हुआ तो लंग मैच्योर उतने अच्छे से होता नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हफ्ता भर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल 4 to 5 डेज रखेगा, फिर डिस्चार्ज होकर बच्चे को मदर के पास। ठीक है, थैंक यू।